ओम श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपार्वतीं। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या सुरभिरस्तावका या वीणामृदंगमण्डिते करा या सुरपद्मासना या ब्रह्मा शिवशंकर देवी सदा वंदिता या उमा पार्वती सरस्वती भगवती विष्णु सुजाता। ओम श्री गणेशाय नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ओम नमो नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नारायण वासुदेव। वंशी विभूषित करान नवनीदाभात पीताम्बराधरण में फलाग्रोष्ठा पूर्णेन सुंदर मुखागर बिन्नेत्रात् कृष्णात् परं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नारायण। वसुदेव सुतं देवं कंसी चारुणमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्याय हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वन्दे। श्री कृष्णाय नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोकुमार गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। श्री मुरलीधर मनमोहन हे नंदन हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधव कांत। कस्तूरी तिलकं गलात्पटले वक्षस्थले कुङ्कुमं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावलिं गोपश्री परिवेशितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ सप्तमोध्याय पांचवा स्कंद का सातवां अध्याय भरत चरित्र। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, महाराज भरत बड़े ही भगवत भक्त थे। भगवान ऋषभदेव ने अपने संकल्प मात्र से उन्हें पृथ्वी की रक्षा करने के लिए नियुक्त कर दिया। उन्होंने उनकी आज्ञा में स्थित रहकर विश्वरूप की कन्या पंचजनी से विवाह किया। जिस प्रकार तामस अहंकार से शब्दादि पांच भूत तन्मात्र उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार पंचजनी के गर्भ से उनके सुमति, राष्ट्रभूत, सुदर्शन, आवरण और धूम्रकेतु नामक पांच पुत्र हुए, जो सर्वथा उन्हीं के समान थे। इसी वर्ष को, जिसका नाम पहले अजनाभ वर्ष था, राजा भरत के समय से भारत वर्ष कहते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नारायण वासुदेव। महाराज भरत बहुज्ञ थे। वे अपने अपने कर्मों में लगी हुई प्रजा का अपने बाप दादाओं के समान स्वधर्म में स्थित रहते हुए अत्यंत वात्सल्य भाव से पालन करने लगे। उन्होंने होता, अध्यर्य, उद्गाता,
और ब्रह्मा, इन 4 ऋतुजों द्वारा कराए जाने वाले प्रकृति और विकृति दोनों प्रकार के अग्निहोत्र, दर्श, पूर्णमास, चातुर्मास, पशु और सोम आदि छोटे बड़े क्रतुओं यानी यज्ञों से यथासमय श्रद्धापूर्वक यज्ञ और क्रतु रूप श्री भगवान का यजन किया। इस प्रकार अंग और क्रियाओं के सहित भिन्न भिन्न यज्ञों के अनुष्ठान के समय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण दास। भिन्न भिन्न यज्ञों के अनुष्ठान के समय जब अध्वर्युगण आहुति देने के लिए हवि हाथ में लेते तो यजमान भरत उस यज्ञ कर्म से होने वाले पुण्य रूप का फल को यज्ञ पुरुष भगवान वासुदेव के अर्पण कर देते थे। वस्तुतः वे परब्रह्म ही इंद्रादि समस्त देवताओं के प्रकाशक, मंत्रों के वास्तविक प्रतिपाद्य तथा उन देवताओं के भी नियामक होने से मुख्य कर्ता एवं प्रधान देव हैं। इस प्रकार अपनी भगवदर्पण बुद्धि रूप कुशलता से हृदय के राग द्वेषादि मलों का मार्जन करते हुए वे सूर्यादि सभी यज्ञ भोक्ता देवताओं का भगवान के नेत्रादि अवयवों के रूप में चिंतन करते थे। इस तरह कर्म की शुद्धि से उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया। तब उन्हें अंतर्यामी रूप से विराजमान हृदयाकाश में ही अभिव्यक्त होने वाले ब्रह्म स्वरूप एवं महापुरुषों के लक्षणों से उपलक्षित भगवान वासुदेव में जो श्री वत्स, कौस्तुभ, वनमाला, चक्र, शंख और गदा आदि से सुशोभित तथा नारदादि निर्जनों के हृदयों में चित्र के समान निश्चल भाव से स्थित रहते हैं, दिन दिन वेग पूर्वक बढ़ने वाली उत्कृष्ट भक्ति प्राप्ति हुई। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नारायण वासुदेव। इस प्रकार 1 करोड़ वर्ष निकल जाने पर उन्होंने राज्य भोग का प्रारब्ध क्षीण हुआ जानकर अपनी भोगी हुई वंश परंपरागत संपत्ति को यथायोग्य पुत्रों में बांट दिया। फिर अपने सर्व संपत्ति संपन्न राजमहल से निकलकर वे कुलहाश्रम यानी हरिहर क्षेत्र में चले आए। इस कुलहाश्रम में रहने वाले भक्तों पर भगवान का बड़ा ही वात्सल्य है। वे आज भी उनसे उनके इष्ट रूप में मिलते रहते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नारायण वासुदेव। वहाँ चक्र नदी यानी गंडकी नाम की प्रसिद्ध सरिता चक्राकार सालग्राम शिलाओं से, जिनके ऊपर नीचे दोनों ओर नाभ के समान चिन्ह होते हैं, सब ओर से ऋषियों के आश्रमों को पवित्र करती रहती है। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी नारायण वासुदेव। उस कुलहाश्रम के उपवन में एकांत स्थान में अकेले ही रहकर श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी नारायण वासुदेव
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नारायण वासुदेव। उस पुलहाश्रम के उपवन में एकांत स्थान में अकेले ही रहकर वे अनेक प्रकार के पत्र पुष्प, तुलसी दल, जल और कंदमूल फलादि उपहारों से भगवान की आराधना करने लगे। इससे उनका अंतःकरण समस्त विषयाभिलाषाओं से निवृत्त होकर शांत हो गया और उन्हें परम आनंद प्राप्त हुआ। इस प्रकार जब वे नियम पूर्वक भगवान की परिचर्या करने लगे तब उससे प्रेम का वेग बढ़ता गया, जिससे उनका हृदय द्रवीभूत होकर शांत हो गया। आनंद के प्रबल वेग से शरीर में रोमांच होने लगा तथा उत्कंठा के कारण नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आए, जिससे उनकी दृष्टि रुक गई। अंत में जब अपने प्रियतम के अरुण चरणार बिंदों के ध्यान से भक्ति योग का आविर्भाव हुआ, तब परमानंद से सराबोर हृदय रूप गंभीर सरोवर में बुद्धि के डूब जाने से उन्हें उस नियम पूर्वक की जाने वाली भगवत पूजा का भी स्मरण न रहा। इस प्रकार वे भगवत सेवा के नियम में ही तत्पर रहते थे। शरीर पर कृष्ण मृग चर्म धारण करते थे तथा त्रिकाल स्नान के कारण घूमते रहने से उनके केस धूरी धूरी घुंघराली लटों में परिणत हो गए थे, जिससे वे बड़े ही सुहावने लगते थे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नारायण वासुदेव। वे उदित हुए सूर्य मंडल में सूर्य संबंधिनी ऋचाओं द्वारा ज्योतिर्मय परम पुरुष भगवान नारायण की आराधना करते और इस प्रकार कहते: भगवान सूर्य का कर्म फलदायक तेज प्रकृति से परे है। उसी ने संकल्प द्वारा इस जगत की उत्पत्ति की है, फिर वही अंतर्यामी रूप से इसमें प्रविष्ट होकर अपनी चित्त शक्ति द्वारा विषय लोलुप जीवों की रक्षा करता है। हम उसी बुद्धि प्रवर्तक तेज की शरण लेते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नारायण वासुदेव। यदक्षर परम भक्तं मात्रा हीनं च भवेत् तत्सर्वं क्षमतां देहि हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृत्या करोमि यज्ञं सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे ओम श्री गणेशाय। अथाष्टमोध्याय, 5वां स्कंद का 8वां अध्याय। भरत जी का मृग के मोह में फंसकर मृग योनि में जन्म लेना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नारायण वासुदेव। श्री सुखदेव जी कहते हैं, एक बार भरत जी गंडकी में स्नान कर नित्य नैमित्तिक तथा शौचादि अन्य आवश्यक कृत्यों से निवृत्त हो प्रणव का जप करते हुए 3 मुहूर्त तक नदी की धारा के पास बैठे रहे। राजन, इसी समय एक हरिणी प्यास से व्याकुल हो जल पीने के लिए अकेली ही उस नदी के तीर पर आई। अभी वह जल पी ही रही थी कि पास ही गरजते हुए सिंह की लोक भयंकर धार सुनाई पड़ी। हरिणी जाति तो स्वभाव से ही डरपोक होती है। वह पहले ही चौकन्नी होकर इधर उधर देखती जाती थी। अब ज्यों ही
उसके कान में वह भीषण शब्द पड़ा कि सिंह के डर के मारे उसका कलेजा धड़कने लगा और नेत्र कातर हो गए। प्यास अभी बुझी न थी, किंतु अब तो प्राणों पर आ बनी थी। इसलिए उसने भयवश एकाकी नदी पार करने के लिए छलांग मारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नारायण वासुदेव। उसके पेट में गर्भ था, अतः उछलते समय अत्यंत भय के कारण उसका गर्भ अपने स्थान से हटकर योनि द्वार से निकलकर नदी के प्रवाह में गिर गया। वह कृष्ण मृग पत्नी अकस्मात गर्भ के गिर जाने, लंबी छलांग मारने तथा सिंह से डरी होने के कारण बहुत पीड़ित हो गई थी। अब अपने झुंड से भी उसका बिछोह हो गया था, इसलिए वह किसी गुफा में जा पड़ी और वहीं मर गई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नारायण वासुदेव। राजर्षि भरत ने देखा कि बेचारा हरिणी का बच्चा अपने बंधुओं से बिछुड़कर नदी के प्रवाह में बह रहा है। इससे उन्हें उस पर बड़ी दया आई और वे आत्मीय के समान उस मातृहीन बच्चे को अपने आश्रम पर ले आए। उस मृग छौने के प्रति भरत जी की ममता उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई। वे नित्य उसके खाने पीने का प्रबंध करने, व्याघ्रादि से बचाने, लार लड़ाने और पुचकारने आदि की चिंता में ही डूबे रहने लगे। कुछ ही दिनों में उनके यम नियम और भगवत पूजा आदि आवश्यक कृत्य एक एक करके छूटने लगे और अंत में सभी छूट गए। उन्हें ऐसा विचार रहने लगा, ओहो कैसे खेल की बात है, इस बेचारे दीन मृगछौने को कालचक्र के बेग ने अपने झुंड, सुहृद और बंधुओं से दूर करके मेरी शरण में पहुंचा दिया है। यह मुझे ही अपना माता पिता, भाई बंधु और यूथ के साथी संगी समझता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नारायण वासुदेव। इसे मेरे सिवा और किसी का पता नहीं है और मुझ में इसका विश्वास भी बहुत है। मैं भी शरणागत की उपेक्षा करने में जो दोष है उन्हें जानता हूँ, इसलिए मुझे अब अपने इस आश्रित का सब प्रकार की दोष बुद्धि छोड़कर अच्छी तरह पालन पोषण और प्यार दुलार करना चाहिए। निश्चय ही शांत स्वभाव और दीनों की रक्षा करने वाले परोपकारी सज्जन ऐसे शरणागत की रक्षा के लिए अपने बड़े से बड़े स्वार्थ की भी परवाह नहीं करते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नारायण वासुदेव। इस प्रकार उस हरिण के बच्चे में आसक्ति बढ़ जाने से बैठते, सोते, टहलते, ठहरते और भोजन करते समय भी उनका चित्त उसके स्नेह पास में बंधा रहता था। जब उन्हें पुष्प, समिधा, पत्र और फल फूलादि लाने होते तो भेड़ियों और कुत्तों के भय से उसे वे साथ लेकर ही वन में जाते। मार्ग में जहां तहां कोमल घास आदि देखकर मुग्ध भाव से वह हरिण शावक अटक जाता तो वे अत्यंत प्रेम पूर्ण हृदय से दयावश उसे अपने कंधे पर चढ़ा लेते। इसी प्रकार कभी गोद में लेकर और कभी छाती से लगाकर उसका दुलार करने में भी उन्हें बड़ा सुख मिलता।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। नित्य नैमित्तिक कर्मों को करते समय भी राज राजेश्वर भरत बीच बीच में उठ उस मृग बालक को देखते और जब उस पर उनकी दृष्टि पड़ती तभी उनके चित्त को शांति मिलती। उस समय उसके लिए मंगल कामना करते हुए वे कहने लगते, बेटा तेरा सर्वत्र कल्याण हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कभी यदि वह दिखाई न देता तो जिसका धन लूट गया हो उस दीन मनुष्य के समान उनका चित्त अत्यंत उद्विग्न हो जाता और फिर वे उस हरिणी के बच्चे के विरह से व्याकुल एवं संतप्त हो करुणावश अत्यंत उत्कंठित एवं मोहाविष्ट हो जाते तथा शोक मग्न होकर इस प्रकार कहने लगते, अहो क्या कहा जाए, क्या वह मातृहीन दीन मृग शावक दुष्ट बहेलियों की सी बुद्धि वाले मुझ पुण्यहीन अनाज का विश्वास करके और मुझे अपना मानकर मेरे किए हुए अपराधों को सत्पुरुषों के समान भूलकर फिर लौट आएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ वासुदेव। क्या मैं उसे फिर इस आश्रम के उपवन में भगवान की कृपा से सुरक्षित रहकर निर्विघ्न हरी हरी दूध चलते हुए देखूंगा? ऐसा न हो कि कोई भेड़िया कुत्ता गोल बांधकर विचरने वाले शुकराट अथवा अकेले घूमने वाले व्याघ्रादि उसे खा जाए। अरे संपूर्ण जगत की कुशल के लिए प्रकट होने वाले वेद त्रयी रूप भगवान सूर्य अस्त होना चाहते हैं, किंतु अभी तक वह मृगी की धरोहर लौट कर नहीं आई। क्या वह हरिण राजकुमार मुझ पुण्यहीन के पास आकर अपनी भांति भांति की मृग शावकोचित मनोहर एवं दर्शनीय क्रीड़ाओं से अपने स्वजनों का शोक दूर करते हुए मुझे आनंदित करेगा? अहो जब कभी मैं प्रणय कोप से खेल में झूठ मूठ समाधि के बहाने आंखें मूंद कर बैठ जाता तब वह चकित चित्त से मेरे पास आकर जलबिंदु के समान कोमल और नन्हे नन्हे सिंहों की नोक से इस प्रकार मेरे अंगों को खुजलाने लगता था। मैं कभी कुशों पर हवन सामग्री रख देता और वह उन्हें दांतों से खींचकर अवमित्र कर देता तो मेरे डांटने डपटने पर वह अत्यंत भयभीत होकर उसी समय सारी उछल कूद छोड़ देता और ऋषि कुमार के समान अपनी समस्त इंद्रियों को रोककर चुपचाप बैठ जाता था। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। फिर पृथ्वी पर उस मृग शावक के खुर के चिन्ह देखकर कहने लगे, अहो इस तपस्विनी धरती ने ऐसा कौन सा तप किया है जो उस अति विनीत कृष्णसार किशोर के छोटे छोटे सुंदर सुखकारी और सुकोमल फूलों वाले चरणों के चिन्हों से मुझे, जो मैं अपना मृगधन लुट जाने से अत्यंत व्याकुल और दीन हो रहा हूँ, उस द्रव्य की प्राप्ति का मार्ग दिखा रही है और स्वयं अपने शरीर को भी सर्वत्र उन पद चिन्हों से भूषित कर स्वर्ग और अपवर्ग के इच्छुक द्विजों के लिए
यज्ञ स्थल बना रही है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण नाथ। चंद्रमा में मृग का सा श्याम चिन्ह देखकर उसे अपना ही मृग मानकर कहने लगा, ओहो, जिसकी माता सिंह के भय से मर गई थी, आज वही मृग शिशु अपने आश्रम से बिछुड़ गया है। अतः उसे अनाथ देखकर क्या ये दीन वत्सल भगवान नक्षत्रनाथ दयावश उसकी रक्षा कर रहे हैं। फिर उसकी शीतल किरणों से आह्लादित होकर कहने लगते, अथवा अपने पुत्रों के वियोग रूप दावानल की विषम ज्वाला से हृदय कमल दग्ध हो जाने के कारण मैंने एक मृग बालक का सहारा लिया था। अब उसके चले जाने से फिर मेरा हृदय जलने लगा है। इसलिए ये अपनी शीतल, शांत, स्नेहपूर्ण और बदन सलिल रूपा अमृतमयी किरणों से मुझे शांत कर रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण नाथ। राजन, इस प्रकार जिनका पूरा होना सर्वथा असंभव था, उन विविध मनोरथों से भरत का चित्त व्याकुल रहने लगा। अपने मृग शावक के रूप में प्रतीत होने वाले प्रारब्ध कर्मों के कारण तपस्वी भरत जी भगवदाराधन रूप कर्म एवं योगानुष्ठान में च्युत हो गए। नहीं तो जिन्होंने मोक्ष मार्ग में साक्षात विघ्न रूप समझकर अपने ही हृदय से उत्पन्न दुस्त्यज पुत्रादि को भी त्याग दिया था, उन्हीं की अन्य जातीय हरिण शिशु में ऐसी आसक्ति कैसे हो सकती थी। इस प्रकार राजर्षि भरत विघ्नों के वशीभूत होकर योग साधन से भ्रष्ट हो गए और उस मृग सोने के पालन पोषण और लार प्यार में ही लगे रहकर आत्म स्वरूप को भूल गए। इसी समय जिसका चलना अत्यंत कठिन है, वह प्रबल वेगशाली कराल काल चूहे के बिल में जैसे सर्प घुस आए, उसी प्रकार उनके सिर पर चढ़ आया। उस समय भी वह हरिण शावक उनके पास बैठा पुत्र के समान शोकाकुल हो रहा था। वे उसे इस स्थिति में देख रहे थे और उनका चित्त उसी में लग रहा था। इस प्रकार की आसक्ति में ही मृग के साथ उनका शरीर भी छूट गया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नारायण नाथ। तदनंतर उन्हें अंतकाल की भावना के अनुसार अन्य साधारण पुरुषों के समान मृग शरीर ही मिला, किंतु उनकी साधना पूरी थी, इससे उनकी पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट नहीं हुई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नारायण नाथ। उस योनि में भी पूर्व जन्म की भगवदाराधना के प्रभाव से अपने मृग रूप होने का कारण जानकर वे अत्यंत पश्चाताप करते हुए कहने लगे, ओह, बड़े खेद की बात है, मैं संयमशील महानुभावों के मार्ग से पतित हो गया। मैंने तो धैर्य पूर्वक सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर एकांत और पवित्र वन का आश्रय लिया था। वहां रहकर जिस चित्त को मैंने सर्वभूतात्मा श्री वासुदेव में निरंतर उन्हीं के गुणों का श्रवण, मनन और संकीर्तन करके तथा प्रत्येक पल को उन्हीं की आराधना और स्मरणादि से सफल करके स्थिर भाव से पूर्णतया लगा दिया
था मुझ अज्ञानी का वही मन अकस्मात एक नन्हे से हरिण शिशु के पीछे अपने लक्ष्य से च्युत हो गया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। इस प्रकार मृग बने हुए राजर्षि भरत के हृदय में जो वैराग्य भावना जागृत हुई, उसे छिपाए रखकर उन्होंने अपनी माता मृगी को त्याग दिया और अपनी जन्मभूमि कालंजर पर्वत से वे फिर शांत स्वभाव मुनियों के प्रिय उसी सालग्राम तीर्थ में, जो भगवान का क्षेत्र है, पुलस्त और पुलह ऋषि के आश्रम पर चले आए। यहाँ रहकर भी वे काल की ही प्रतीक्षा करने लगे। आसक्ति से उन्हें बड़ा भय लगने लगा था। बस अकेले रहकर वे सूखे पत्ते, घास और झाड़ियों द्वारा निर्वाह करते मृग योनि की प्राप्ति कराने वाले प्रारब्ध के क्षय की बाट देखते रहे। अंत में उन्होंने अपने शरीर का आधा भाग गंडकी के जल में डुबाए रखकर उस मृग शरीर को छोड़ दिया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। यदक्षर पदं भ्रष्टं मात्राहीनं च भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देहि परमेश्वरं। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। नमोऽस्तुदन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादात् सुसुरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि जुगधारिणे नमः। शुक्लाम्बरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरे। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वाहा रोम यज्ञ सकलम परस्मै नारायणाय समर्पयामि। पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव।